आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि यह आप लोग का पहला पेपर का होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पास मध्य प्रदेश से हैं तो आपको बता दूं कि अब आप लोग का यहाँ पास पेपर 3 होने वाला है, यानी कि अब आपका यहाँ पास 3 पेपर होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोग का एनईपी सिलेबस लागू हो चुका है। जो कि आपका पहला पेपर आपका किसका होगा, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का होने वाला है। अगर आप लोग को सिलेबस पता होगा, आइडिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग टॉप ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपके आता है क्या, पिंगला की द्विधारी प्रणाली, यानी जिसे हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आपको बता दूं जितने भी यहाँ पास भारत हो गया या फिर इंडिया हो गया, उनसे जुड़े टॉपिक कि भारत ने कितने कंप्यूटर में योगदान दिए थे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो अपना यहाँ पर देखते रहिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटिंग में वैदिक गणित। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक अभी आपका न्यू यहाँ पर ऐड हुआ है। इसके बाद फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कंप्यूटिंग में संस्कृत तर्क शास्त्र के बारे में, यानी कि संस्कृत लॉजिक के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर आप लोग से क्या भारतीय दर्शन के न्याय हो गया और इसके बाद फिर आपको मीमांसा हो गया, ये सब कुछ आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो आपका जो न्याय हो गया, मीमांसा हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है प्राचीन भारतीय वास्तुकला, यानी कि शुल्ब सूत्र के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। साथ में यहाँ पर पीसीयू आर्किटेक्चर में समानांतर कंप्यूटर के बारे में, यानी कि पैरेलल कंप्यूटिंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि हमारे जो भी प्राचीन भारत था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास आपसे जानकारी लेगा। और ये सारे टॉपिक कहाँ मिलेंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है क्या, डाटा टाइप के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जो आपके पिंगला हो गया, कंप्यूटिंग हो गया और जो भी यहाँ पर भारतीय वास्तुकला, ये सारे टॉपिक आप लोग को गूगल में या फिर इंटरनेट में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पास अगर आप लोग यहाँ पर डाटा टाइप्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इनके कंप्यूटर के बारे में मेन टॉपिक आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आगे चल के मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन देखिए यार, आगे और भी टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका कंप्लीमेंट्स हो गया, 1 हो गया, 2 कंप्लीमेंट्स हो गए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपका आता है क्या, फिक्स पॉइंट हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, बुलियन बीज गणित हो गया, कर्नॉफ मैप हो गया। इसके बाद फिर आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप में से बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि आप यहाँ पर टॉप क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए जो कि हमारे एग्जाम में आ जाए। लेकिन आपको बता दूं यार, अगर आप लोग 20 क्वेश्चन सीरीज से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो वहाँ कम से कम आप लोगों से 20 क्वेश्चन या फिर आपसे यहाँ पर 50 क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पास मैं टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि अगर आप लोग कभी पढ़ाई नहीं किए हैं तो बस इतना पढ़ लीजिए आप लोग कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आप लोग के यहाँ पर नोट्स चाहिए तो सिंपली से आप लोग हैंड राइटिंग नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इन सभी लोग के लिए हम लोग प्रॉपर नोट्स आपका पहले पेपर के रेडी हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड यूनिट में। तो देखिए यार, पहला टॉपिक आपके आता है एडर्स के बारे में कि एडर्स क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। अगर आप लोग इसके कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका जो हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, इसके अंदर जितने भी यहाँ पर लॉजिक सिंबल हो गया, ट्रूथ टेबल हो, ये सब कुछ यहाँ पर समझ जाएंगे। इसके बाद हम लोग और भी आए तो यहाँ पर आपके आता है क्या, सबट्रैक्टर हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एडर होता है वैसे ही आपका सबट्रैक्टर है। हाफ सबट्रैक्टर पूछ लिया जाएगा, फुल सबट्रैक्टर पूछ लिया जाएगा। इसके आगे हम लोग और भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर के बारे में कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ब्लॉक डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ जाएगा, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर डी मल्टीप्लेक्सर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम लोग और भी आ गया। इसके बाद फिर आपका आता है क्या, डिकोडर हो गया, इनकोडर हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग और भी बढ़ें। इसके बाद फिर आपका आता है क्या, काउंटर क्या है, इसके बारे में फिर और भी इनके अंदर है, जैसे कि आपका सिंक्रोनाइज काउंटर हो गया, इंक्रोनाइज काउंटर हो गया, इनके बारे में, इनके बीच में अंतर आपको बताना पड़ेगा। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके जो ब्लॉक डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आप लोग इजीली इन्हें कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग और भी आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में।
तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जितने भी निर्देश कोड यानी कि इंटरेक्शन कोड होते हैं, इनके बारे में आपको अवधारणा यानी कि इनके जो भी कॉन्सेप्ट है इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर विस्तार से समझाना है। इसके बाद आपसे पूछा गया क्या इंटरेक्शन साइकिल के बारे में कि आप इससे क्या समझते हैं। इसके अंदर जो आपका टाइमिंग हो गया, इसके बाद कंट्रोल यूनिट हो गया, कैसे इसकी आपको व्याख्या करना है उदाहरण के साथ, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बढ़े, यह है आप लोग का तीसरा यूनिट। तीसरे यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका इंटरेक्शन फॉर्मेट क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। एड्रेसिंग मोड्स क्या हो गए इसके बारे में। इसके बाद हम लोग और भी हैं तो मशीन लैंग्वेज क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। असेंबली लैंग्वेज हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आपको एक टॉपिक आप लोग कवर करेंगे तो आप लोग सिंपली से दोनों लैंग्वेज इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है क्या रजिस्टर ट्रांसफ़र क्या है इसके बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर से टॉपिक आता ही है। इसके बाद फिर आपका बस ट्रांसफ़र है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आपका मेमोरी ट्रांसफ़र है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जितने भी ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग टॉपिक होगा वो आप लोग को यहाँ पास करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग और भी हैं, फिर इसके बाद आपका क्या आता है माइक्रो ऑपरेशन के बारे में। तो माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, आप लोग इन टॉपिक अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग और भी बढ़े तो कंट्रोल यूनिट क्या है, इसके जो मुख्य फंक्शन है इसके बारे में आपको बताना है। हार्डवेयर क्या हो गया, माइक्रो प्रोग्राम्ड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में जरूर आता है, पिछली बार भी आया था। इसके बाद आपसे पूछा गया क्या सामान्य रजिस्टर यानी कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग और भी है क्या स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रजिस्टर भी आता है यानी कि रजिस्टर स्टैक भी होता है। इसके बाद मेमोरी स्टैक होता है। ये सब कुछ इनके बारे में क्या आपको अंतर आपसे पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली किस में आएंगे, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली लॉन्ग में पूछे जाएंगे। अगर इनके बारे में केवल अंतर पूछा तो फिर ये किस में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं आते। इसके बाद हम लोग और भी आगे आए। इसके बाद पूछा गया है क्या डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है, इसके बारे में डाटा मैनिपुलेशन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको समझाना पड़ेगा। तो प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है, आप लोग इन्हें अच्छी तरीके देख लीजिए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं 5वें मिनट में। तो 5वें मिनट में आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या है, आप लोग प्लीज़ इन्हें कर लीजिएगा। इसके बाद फिर इनपुट आउटपुट जितने भी आपके इंटरप्ट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। सिंक्रोन्स डाटा ट्रांसफ़र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे आसिंक्रोन्स होता है, सिंक्रोन्स होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है आपका, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो आप यहाँ पास प्लीज़ इन पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर आपका जो आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी कि DMA यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो गया, इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में और भी आपको बताना पड़ेगा। साथ में इनकी जो भी ब्लॉक डायग्राम है आप लोगों ने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस 5वें यूनिट में बस इतना ही टॉपिक दिया गया है। 6वें यूनिट में तो इसके अंदर आपसे पैरेलल प्रोसेसिंग पूछ लिया जाएगा क्या होते हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है, पाइपलाइन क्या है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बस आप इतना कर लीजिएगा, इनके बारे में आपको बताना है। साथ में आपसे पूछ लिया जाएगा क्या कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी जो विजय भटकर है ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि परम सुपर कंप्यूटर के जनक थे, इनके बारे में। इसके बाद विनोद धाम हो गया, इनके बारे में। तो ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। तो कुछ इतने ही आपके कंप्यूटर साइंस में टॉपिक आते हैं। आई होप इतने क्वेश्चन आप लोग ईजिली कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोग साल भर में पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा।